बिहार की राजनीति में एक मंच पर आए प्रशांत किशोर और आरसीपी से दूर की प्लानिंग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के तैयार किए हुए ये दोनों नेता आगामी चुनाव में उन्हें ही परेशान करने के लिए प्लान का कार्य कर रहे हैं। क्या है प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की दोस्ती के राजनीतिक मायने, आज की इस खास पेशकश में इसे ही डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर का दिया एक बयान भी हैरान कर रहा है और सियासी चर्चा का कारण बना हुआ है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर पर्सनल अटैक करके सबको चौंका दिया है। पीके ने नीतीश कुमार पर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल ना होने को लेकर निशाना साधा है और इसी दौरान वो बहुत कुछ भूल गए। जानेंगे पूरा मामला। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कड़ा प्रहार किया है। उन पर नीति आयोग की मीटिंग में शामिल ना होने को लेकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने कहा कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग की मीटिंग में गए होते तो 4 आदमी उनको देख लेते और कहते कि इनकी हालत खराब है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में जाते तो वहां पर अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहां पर आप कैसे छिपते। नीति आयोग की बैठक से नदारद रहने वाले नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला यही नहीं रुका। जन स्वराज के मुखिया ने कहा कि बीजेपी को चुनाव तक उन्हें चेहरा रखना ही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उनको नहीं रखेंगे तो वो भागकर उधर चले जाएंगे। 12 सांसदों का समर्थन भी दिल्ली में है। आप बताइए कि बिहार में किसी भी सामान्य परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसको फिजिकल टेस्ट देना है, और अगर उसको टीचर बनना है तो उसको मेडिकल टेस्ट देना है। लेकिन बिहार के मुखिया को ना तो शारीरिक जांच है और ना ही मानसिक जांच है। यह आदमी को अपना नाम याद नहीं रह रहा है, राष्ट्रगान से थपड़ी बजाने लगा है। किसी आदमी के शोक में गए तो वहां पर गाना गा रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नहीं पहुंचे। वो विपक्ष शासित राज्यों में कई नेताओं में से एक थे जो इस सत्र में शामिल नहीं हुए। उनके गैर हाजिरी में राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बिहार का दौरा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर अब आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। आरसीपी सिंह से हाथ मिलाकर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को परेशान और हताश करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है वो सीक्रेट प्लान? चलिए उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पीके और आरसीपी सीक्रेट प्लान। प्रशांत किशोर की जन स्वराज और रामचंद्र प्रसाद की पार्टी आप सबकी आवाज यानी आशा का विधिवत विलय हो गया है। लेकिन इस विलय को सांगठनिक रूप से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। खबरों की माने तो जन स्वराज के नेताओं के बीच आप सबकी आवाज के नेताओं को एडजस्ट करने का गणित बिठाया जा रहा है। साथ ही प्रभावी क्षेत्र का भी चयन हो रहा है ताकि जन स्वराज आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर कर सके। इसे लेकर प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह अभी तक 2 बैठक कर चुके हैं, पर जिम्मेदारी और हिस्सेदारी का खेल अभी जारी है। संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी। प्रशासनिक अधिकारी रहे आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार उनकी क्षमता का आकलन करने के बाद ही उन्हें राजनीति में लेकर आए हैं, और इतना ही नहीं बल्कि संगठन के विभिन्न पदों पर भी जिम्मेदारी भी दी है। यहाँ तक कि संगठन के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। जेडीयू के मूल संगठन के साथ प्रकोष्ठ और मोर्चा का जो गठन आरसीपी सिंह ने किया था वह आज भी जेडीयू के सांगठनिक ढांचे का आधार बना हुआ है। सदस्यता अभियान को लेकर जिलेवार को जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी वो भी उनके हाई पॉइंट्स में से एक है।
जन स्वराज के नायक प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह के साथ तब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। उस दौरान पद पर रहते हुए पीके ने उनके सांगठनिक कार्य को देखा था। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के संगठन को दुरुस्त करने का जिम्मा आरसीपी सिंह को सौंप दिया है। अभी चल रहा है एडजस्टमेंट। खबर है कि अभी भी आरसीपी सिंह की पार्टी के बड़े नेता और संगठन के महत्वपूर्ण जिम्मेवार निभा रहे पदाधिकारियों को पार्टी के संगठन के विभिन्न पदों पर शामिल किया जाएगा। एक फॉर्मूले के तहत पदों की हिस्सेदारी तय की जा रही है। इसे लेकर जन स्वराज और आशा पार्टी के पदाधिकारियों के बीच मीटिंग्स प्रोग्रेस में है। 2 बार ये लोग बैठ भी चुके हैं। माना जा रहा है कि जन स्वराज में राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, प्रवक्ता संबंधित कई पदों पर आप सबकी पार्टी से आए नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। जनता से संवाद की पूरी जिम्मेदारी पीके के पास। जनता से संवाद की पूरी जिम्मेदारी जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर संभालेंगे। जनसभा या जनता से सीधे संवाद को लेकर स्थान और समय को लेकर अंतिम फैसला प्रशांत किशोर करेंगे, जबकि आरसीपी सिंह स्थान चयन के बाद ये जिम्मेदारी निभाएंगे कि वहां का सांगठनिक ढांचा कार्यक्रम को सफल कैसे बनाए। उम्मीदवारों का चयन। उम्मीदवारों के चयन में प्रशांत किशोर के साथ साथ आरसीपी सिंह की भूमिका होगी। वो ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर पीके को अपना ओपिनियन देंगे। आरसीपी सिंह को उम्मीदवार चयन का अच्छा खासा अनुभव भी है। एक समय में नीतीश कुमार ने उम्मीदवार चयन की पूरी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को सौंपी थी। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष रहने के दौरान आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह नंबर 2 की हैसियत रखते थे। बिहार चुनाव के दौरान पार्टी की रणनीति तय करना, प्रशांत की अफसरशाही को कंट्रोल करना, सरकार की नीतियां बनाना और उनको लागू करने जैसे सभी कामों का जिम्मा उनके कंधों पर रहा है, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। यही कारण है कि उन्हें जेडीयू का चाणक्य भी कहा जाता है। पीके को आरसीपी से फायदा। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार ने आरसीपी सिंह को जन स्वराज में शामिल कराया है, तो उसके पीछे यकीनन कारण भी है। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से भी आते हैं। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से हैं। नीतीश के बाद बड़े कुर्मी नेताओं की अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाले आरसीपी के आने से कुर्सी जाति की राजनीति में कुछ तो फर्क आएगा। अब ये कितना प्रतिशत वोट जन स्वराज के हक में ट्रांसफर करा पाएंगे, ये तो भविष्य में गर्व है। पर जितना भी कुर्मी का वोट काटेंगे वो नीतीश कुमार के क्रेडिट से ही माइनस होगा। ऐसे में गौर करें तो ब्राह्मण चेहरा पीके, राजपूत चेहरा उदय सिंह, दलित चेहरा मनोज भाटी और पार्टी के कुर्मी चेहरा बने आरसीपी सिंह के जरिए सामाजिक समीकरण का एक अलग ताना बाना इस चुनाव में बुना जा रहा है। पीके और आरसीपी सिंह की जोड़ी नीतीश कुमार को झटका देने की तैयारी में है। ये तैयारी कितनी सफल होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू ने भी आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। कार्यकर्ता बनकर पीके की पार्टी में शामिल होना नैतिक पतन। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आरसीपी सिंह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह आरसीपी सिंह की बदकिस्मती है कि उन्हें प्रशांत किशोर की पार्टी को एक कार्यकर्ता की हैसियत से ज्वाइन करना पड़ा। एक समय वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें पार्टी से हर प्रकार का सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। मनीष वर्मा ने आरसीपी सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद से आरसीपी सिंह के राजनीतिक करियर का ग्राफ लगातार गिरता चला गया। वो व्यक्ति कभी केंद्र में मंत्री रहा हो, यदि वो किसी नई पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हो रहा हो तो ये उनके नैतिक पतन को दर्शाता है। मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार पर हो रहे हमलों का भी जवाब देते हुए 2 टूक लहजे में कहा कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार को बाहर से संचालित किया जा रहा है। उनके पास अपार राजनीतिक अनुभव है और वो देश के बड़े नेताओं में शुमार है। उन्होंने बिहार की दिशा और दशा बदल दी है। नीतीश कुमार न सिर्फ एक अनुभवी युग पुरुष है, उनका कोई संचालन कर सके ये संभव नहीं है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।